समरकंद से तवील सफ़र तय करके आने वाला कासिद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अजीज से मिलना चाहता था। इसके पास एक खत था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपा सालार कतबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा, हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल ना की जाए तो जिज़िया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई इन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और हम पर रातों रात अचानक हमला करके हमें मफ्तू कर दिया गया है। ये खत समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने सल्तनत इस्लामिया के फरमा रवा उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहंशाह वक्त की क़यामगाह का मालूम करते करते वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुंचा कि जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लिपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा अलिफाटे कर इसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से इन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने इसे रास्ता बताया था। इसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि इस मफलूक अलहाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कासिद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लिपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासिद ने अपना तारुफ कराया और खत उमर बिन अब्दुल अजीज को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खत पढ़कर उसी खत की पुष्ट पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम एक काजी का तकर्रुर करो जो पादरी की शिकायत सुने। महर लगाकर खत वापस कासिद को दे दिया। समरकंद लूट कर कासिद ने खत का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी पर भी मायूसी छा गई। इसने सोचा, क्या ये वो खत है जो मुसलमानों के इस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। उन्हें यकीन था कागज का ये टुकड़ा उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी न था। चुनांचे खत लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद कतबा बिन मुस्लिम के पास पहुंचे। कतबा ने खत पढ़ते ही फौरन एक काजी का तयन कर दिया जो उसके अपने खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा। पादरी ने कहा, कतबा ने बगैर किसी पेशगी इत्तला के हम पर हमला किया, ना तो इसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और ना ही हमें किसी सोच और विचार का मौका दिया था। काजी ने कतबा को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावा के जवाब में। कतबा ने कहा, काजी साहिब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था, इसके कुर्ब जवार के कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जिज़िया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी। समरकंद की ज़मीनें तो और भी सरसब्ज और शादाब और ज़ोर आवर थीं। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौका से फ़ायदा अल्फाटे आलिफ और समरकंद पर कब्जा कर लिया। काजी ने कतबा की बात को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, कतबा, मेरी बात का जवाब दो, तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जिज़िया आ फिर जंग की खबर दी थी। कतबा ने कहा, नहीं काजी साहिब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज कर दिया है कि हमने मौका से फ़ायदा अलिफाटे आलिफ था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो, इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फतह और अजमत तो दी ही अदल व इंसाफ की वजह से है, न कि धोखाधड़ी और मौके परस्ती से। मेरी अदालत ये फैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फौजी और इनके ओहदादारान बमा अपने बीवी बच्चों के अपनी हर किस्म की अमलाक और माल गनीमत छोड़कर समरकंद की हदों से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी न रहने पाए। अगर उधर दोबारा आना भी हो तो बगैर किसी पेशगी इत्तला और दावत के और 3 दिन की सोच और विचार की मोहलत दिए बगैर ना आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो नाकाबिल यकीन था। चंद घंटों के अंदर ही मुसलमानों का अजीम लश्कर काफिला दर काफिला शहर को छोड़ के जा चुका था। समरकंदियों ने अपनी तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा था कि जब ताकतवर फातेह कौम कमजोर मफ्तू कौम को यूं दोबारा आज़ादी बख्श दे। ढलते सूरज की रोशनी में लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे कि ये कैसा मजहब और कैसे पैरोकार है। अदल का ये मेयार के अपनों के खिलाफ ही फैसला दे दे और ताकतवर सिपा सालार इस फैसला पे सर झुकाकर अमल भी कर दे। तारीख गवाह है कि थोड़ी ही देर में पादरी की क़ियादत में तमाम शहर के लोग घरों से निकलकर लश्कर के पीछे सरहदों की तरफ दौड़े और ला अला अल्लाह मुहम्मद अल रसूल अल्लाह का इकरार करते हुए
ان کو واپس لے آئے کہ یہ اب کی سلطنت ہے اور ہم اب کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رہبر دو عالم حضرت محمد کی امت ایسی ہوا کرتی، آج غیر مسلم تو دور کی بات مسلمان کو کوئی امان نہیں۔ بلوچستان میں قتل، غزہ میں قتل عام اور مسلمانوں کی بے حسی اس کی مثالیں ہیں۔